आज के इस वीडियो में बात करेंगे कानन इंडस्ट्रीज स्टॉक एनालिसिस के बारे में, फंडामेंटल स्ट्रेंथ के बारे में। 7 महत्वपूर्ण फैक्टर्स से हम जानेंगे कि कानन इंडस्ट्रीज में आगे जाके क्या आपको पैसा मिलेगा या फिर यहाँ से इन्वेस्टमेंट करने में क्या समझदारी है या नहीं। हमने पिछले 1 साल में काफ़ी सारे फंडामेंटल एनालिसिस किए हैं, जिससे आप हम देख सकते हो इसमें काफ़ी सारे लोगों का फ़ायदा भी हुआ है और लॉस में भी हमने बचाने में कोशिश की है। तो ये 7 महत्वपूर्ण फैक्टर्स, एक भी फैक्टर्स मिस ना करें, क्योंकि दोस्तों ये जो 7 फैक्टर्स है ये तय करता है स्टॉक की स्ट्रेंथ और वीकनेस को। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम देखते हैं कानानी इंडस्ट्रीज के बिजनेस मॉडल और बिजनेस को। तो यहाँ पे कानानी इंडस्ट्रीज करती क्या है, तो ये यहाँ पे ज्वेलरी डायमंड एक्सपोर्ट करती है। यहाँ पे लीडिंग कंपनी है, हालांकि यहाँ पे डायमंड जो इंडस्ट्रीज है सूरत और यहाँ पे और उसके जो बाहर के क्लाइंट्स है कनानी इंडस्ट्रीज के पास यहाँ पे मौजूदा साल में है। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है पिछले सालों से। यहाँ पे कंपनी का जो भी यहाँ पे जो सेक्टर्स है ये ज्वेलरी से जुड़ा हुआ है और डायमंड होता है। तो वह आपको शायद पता नहीं होता है दोस्तों कि डायमंड में एक रेयर क्वालिटी भी आती है जिसका काम कानानी इंडस्ट्रीज करती है। तो यहाँ पे जो पहला फैक्टर्स है ये यहाँ पे पॉजिटिव साइन कर रहा है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे बिजनेस मॉडल है कानानी इंडस्ट्रीज का। सेकंड जो हम यहाँ पे महत्वपूर्ण देखते हैं, मार्केट कैप से 20% एसेट होनी चाहिए। एसेट में क्या होनी चाहिए दोस्तों, टोटल एसेट्स नहीं, फिक्स एसेट जैसे लैंड, बिल्डिंग्स, ये सब वगैरह ये देखना पड़ता है और साथ ही साथ रिजर्व सरप्लस देखनी पड़ती है और साथ ही साथ रिजर्व सरप्लस से 20% कर्जा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों आज कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कल को कंपनी अच्छा परफॉर्म ना करे और आपका पैसा डूब जाए तो क्या हो सकता है। क्योंकि पिछले 10-15 सालों में आपने देखा होगा काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां जो है अच्छा परफॉर्म करती थी, पहले सेल्स अच्छा था, रिजर्व सरप्लस अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन यहाँ पे जो 2 फैक्टर्स है, दूसरा ये फैक्टर्स है, ये अंडर एस्टिमेट करके शेयर होल्डरों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसके पैसे डूब गए। तो ये कभी भी ये दूसरा जो फैक्टर्स है ये अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये क्या होता है, मार्केट कैप से दोस्तों यहाँ पे 20% फिक्स एसेट होनी चाहिए। अब फिक्स एसेट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि फिक्स एसेट में यहाँ पे बिल्डिंग्स और लैंड ही होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो फिक्स एसेट है ये काफ़ी कारगर साबित होती है कल को जाके अगर कंपनी दिवालिया हो गई तो। यहाँ पे जो ओदर है, ओदर के यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो 137 कोई ओदर एसेट्स है। ओदर एसेट्स में दोस्तों खास करके यहाँ पे देख सकते हो ट्रेड रिसीवेबल है। तो ये ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है दोस्तों, ये समझना बहुत ही जरूरी होता है। काफी सारे इन्वेस्टरों को शायद यही नहीं पता होता कि ओदर एसेट्स में देखते ट्रेड रिसीवेबल ये क्या है। ये जो बिजनेस किया है ये पैसे लेने हैं अभी कंपनी को, तो यहाँ पे 104 करोड़ मौजूदा साल में लेने हैं। हालांकि ये 10 जो भी साल से कर रहा है तो ये हर बार यही होता है कि हर साल यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल होता है, यानी कि माल उधारी पे देते हैं और इसका जो पैसा है वो कंपनी को क्लाइंट से लेना होता है। हालांकि यहाँ पे कई लोग जो है वो अंडरएस्टिमेट कर जाता है दोस्तों, यहाँ पे रिस्क होता है। ये रिस्क क्या होता है कि ये जो ट्रेड रिसीवेबल है वो कई बार पैसे नहीं भी आ सकते हैं। हालांकि अच्छे क्लाइंट होते हैं तो पैसे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर साल ये रहता है, तो यहाँ पे पैसे आ जाते हैं क्लाइंट्स के, तो ये यहाँ पे ये पॉजिटिव बात है। लेकिन कई साल यहाँ पे ये होता है कि बड़ा उधारी पे माल ले दिया और कंपनी को यहाँ पे पैसा आ नहीं रहा है, डिफॉल्टर हो जाता है, तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो ये ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे स्टॉक को ही रिकमेंड ज़्यादा करता हूँ कि जहाँ पे मार्केट कैप से 20% टोटल एसेट्स में से फिक्स एसेट होनी चाहिए, जैसे लैंड, बिल्डिंग्स होनी चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल, मशीनरीज और दूसरी जो एसेट्स है ये यहाँ पे कोई मैटर नहीं करती होती है, क्योंकि कल यहाँ पे कंपनी जो है लॉस करने लगे कंपनी लॉस करने लगे तो जो रिजर्व सरप्लस है उससे ही यहाँ पे कर्जा का जो इंटरेस्ट है वो चुकाएगी। तो जो रिजर्व सरप्लस खत्म हो जाएगी तो बाद में क्या होगा, कोई लोन देगा नहीं, क्योंकि लोन कब देते हैं, जब कंपनी का टोटल एसेट्स अच्छा हो और कंपनी का यहाँ पे स्ट्रेंथ हो तभी लोन मिलता है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या बताया कि मार्केट कैप से 20% फिक्स एसेट होनी चाहिए, इसमें लैंड, बिल्डिंग्स ये सब होना चाहिए और साथ ही साथ रिजर्व सरप्लस भी यहाँ पे 20% होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिजर्व सरप्लस कितना है। तो कंपनी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के पास यहाँ पे रिजर्व सरप्लस है 52 करोड़ का है, लेकिन उसके सामने आप देख सकते हो कि कर्जा है वो 20% से ज़्यादा है।
रिजर्व सरप्लस है, तो ये यहाँ पे नेगेटिव फैक्टर्स जा रहा है। तो मेरा मानना ये जो दूसरा फैक्टर्स है कंपनी के हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव जोन में कर रहा है परफॉर्म। मार्केट कैप से यहाँ पे 20% यहाँ पे फिक्स एसेट नहीं है कंपनी के पास पहले तो। रिजर्व सरप्लस जो पड़ी है 52 करोड़ से उसके सामने कर्जा है, तो यहाँ पे ये जो दूसरा फैक्टर है वो नेगेटिव साइन कर रहा है। तीसरा दोस्तों यहाँ पे देखते हैं सेल्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। सेल्स को लेकर यहाँ पे 10 सालों में काफी यहाँ पे कंटिजेंसी रखे और काफी अच्छा यहाँ पे सेल करती रही है। कंपनी छोटी है, मार्केट कैप से आप देख सकते हो, मैंने बताया आपको कि ये बहुत ही मजबूती कब होती है जब मार्केट कैप से यहाँ पे सिमिलर सेल्स होता हो। तो ये एक अच्छी बात होती है कि यहाँ पे ये तीसरा जो फैक्टर्स है ये अभी पॉजिटिव साइन कर रहा है, क्योंकि मार्केट कैप जितनी है उससे यहाँ पे सिमिलर यहाँ पे सेल्स हो रहा है। उसके साथ यहाँ पे आप देखें तो मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि जो मार्केट कैप है उससे यहाँ पे करीबन 30% यहाँ पे या 10 से 30% तक प्रॉफिट होना चाहिए। तो 200 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है, उसके हिसाब से आप देखें तो 3 करोड़ का यहाँ पे है, तो 10% यहाँ पे प्रॉफिट है। तो एक अच्छी बात यहाँ पे होती है कि मार्केट कैप से यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है ये जो है ये इन 10 सालों में मेंटेन करके रखा है 2-3 करोड़। तो कंपनी लॉस नहीं करती है, ये एक बड़ी बात होती है। हालांकि ये जो दूसरा फैक्टर है ये नेगेटिव जोन में जा रहा है, कर्जा है रिजर्व सरप्लस के सामने, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कर रही है, तो वो कर्जा है वो धीरे धीरे चुकाती रहेगी कंपनी। अगर लॉस करती हो तो चुकाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो यहाँ पे कंपनी जो है लॉस कभी भी नहीं किया है, तो अच्छी बात है। यहाँ पे ये जो तीसरा फैक्टर है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है कानानी इंडस्ट्रीज का। चौथा देखते हैं, यहाँ पे चौथा हम देखते हैं कि रिजर्व सरप्लस यहाँ पे कर्जा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो कर्जा यहाँ पे सिमिलर 10 सालों में ये 30 करोड़ का 25 करोड़ का। तो यहाँ पे ये जो कंपनी अगर अच्छा सेल कर रही है, जो प्रॉफिट है वो अगर एक्सपेंस पे कंट्रोल कर पाए और 3 करोड़ का, तो यहाँ पे जो कर्जा है वो यहाँ पे अभी जो कर्जा लेकर रखा है उसका जो इंटरेस्ट है वही यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे जो कर्जे की बात करें तो कर्जा यहाँ पे आप देखें तो कर्जा जो है वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। अगर लॉन्ग टर्म होता तो दिक्कत की बात हो सकती है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म इतना कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि रिजर्व सरप्लस 53 करोड़ का पड़ा है। तो उसमें से अगर 23 करोड़ चुका दे कंपनी तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। आप समझ रहे हो कि जो रिजर्व सरप्लस अब यहाँ पे दिख रही है 49 करोड़ की, उसके सामने यहाँ पे 23 करोड़ का लॉन्ग शॉर्ट टर्म का है, तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है। तो जो चौथा फैक्टर है ये भी यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं कर रहा है, पॉजिटिव साइन कर रहा है। पांचवा जो है हम देखते हैं ये है कंपनी का कैश फ्लो। कंपनी का कैश फ्लो नहीं बढ़ता है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट को चुकाने में और दूसरे जगह पे यहाँ पे यूज़ कर रही है कंपनी, क्योंकि यहाँ पे कैश फ्लो अभी नहीं बढ़ा है। तो पांचवा भी नेगेटिव जोन में भी नहीं जा रहा है, पॉजिटिव जोन में भी नहीं जा रहा है। 6 की बात करें तो कंपनी जो यहाँ पे इन्वेंटरीज है ज़्यादा उधारी पे भी माल दे ही नहीं रही, 42 करोड़ का यहाँ पे उधारी पे माल दे रही है। रिस्क जो फैक्टर्स है वो 42 करोड़ का है, हालांकि यहाँ पे ये भी ज़्यादा नहीं है कंपनी के टर्नओवर के हिसाब से। तो ये 6 फैक्टर्स है, ये भी पॉजिटिव है। सातवां जो फैक्टर्स है वो बहुत ही बढ़िया है, कंपनी के प्रमोटर है वो खुद अपना अच्छा खासा हिस्सा बना के रखे हैं। कंपनी को खुद अपनी कंपनी पर भरोसा, प्रमोटर को भरोसा है, इसलिए अच्छा खासा यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग रखा है। तो कंपनी की बात करें ओवरऑल तो कानानी इंडस्ट्रीज की बात करें तो फंडामेंटल स्ट्रेंथ के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। साथ ही साथ यहाँ पे बुक वैल्यू के इर्द गिर्द यहाँ पे घूम रहा है, और काफ़ी यहाँ पे जो स्टॉक है आप देख सकते हो कि ये स्टॉक है ये यहाँ पे पिछले 1 साल में लगातार यहाँ पे घटता जा रहा है। तो मेरा मानना है दोस्तों यहाँ पे आपको इस स्टॉक से नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन एक साथ नहीं पैसे डालने चाहिए। आप इस स्टॉक में 2-3 हज़ार रुपये डालकर आप ठहर सकते हैं। अगर ये स्टॉक 8 रुपये का अगर 6 रुपये भी हो गया तो फिर से 2-3 हज़ार रुपये डालें। इस तरीके से आप पैसा डालें, एक साथ पैसा नहीं डालें। मैं पर्सनली आपको रेकमेंड नहीं करता हूँ कि भी किसी भी स्टॉक में एक साथ पैसा डालने के लिए। 3,000 रुपये डालें अभी 8 रुपये के हिसाब से, और अगर ये नीचे डाला है 6 रुपये तो फिर 2,000 रुपये डालें। 4 रुपये होता है तो फिर 2,000 रुपये, यानी कि टोटल आप 8-9 हज़ार से ज़्यादा इस स्टॉक में पैसे नहीं डालें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।